Hi everyone, welcome back to this channel. I am Kanchan and you're gonna watch our adventures from Mana village, Oli and Kalpeshwar Mahadev in this vlog. लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमने बद्रीनाथ धाम को फिर से आंखों में समाया, टाटा बाय बाय किया और निकल गए माना विलेज की तरफ. Look at these beautiful views towards Mana village. It wasn't that far, but इतना अच्छा रास्ता बद्रीनाथ धाम से निकलते ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. तो चलते हैं माना विलेज की तरफ. गाइज, दिस इज़ माना विलेज. छोटी छोटी ये दुकानें हैं और देखते हैं बाकी और क्या है. तो ये था हमारा स्टार्ट माना विलेज की तरफ. तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है व्हेन यू आर हियरिंग अ लॉट अबाउट सम प्लेसेस. तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट यहाँ से निकलते हुए पतली गलियाँ, पुराने गांव, पुराने घर, पुराने लोग, ये सब देखने को मिला, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल्सो ये लास्ट दिन था. माना विलेज के लोग इस दिन यहाँ से चले जाते हैं सरस्वती मंदिर को बंद करके एंड नीचे के एरियाज़ में जाके रहते हैं. सो उस दिन हम एक्सप्लोर कर रहे थे. हम गए सबसे पहले गणेश गुफा देखने, उसके बाद व्यास गुफा एंड देन पांडवों का स्वर्ग का रास्ता देखने. तो गणेश गुफा कुछ ऐसी थी, थोड़ा झुक के निकल के क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा करनी थी. सो दैट्स हाउ गणेश गुफा वाज. गणेश गुफा हमने देख ली है. अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ आगे, और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा नहीं बट है. सो थक जाओगे बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट कि कहीं यहाँ पे आके भी तुम ट्रैक करोगे ना. सो दैट्स वाई थकान तो हो जाती है. सो नाउ गोइंग टुवर्ड्स व्यास गुफा एंड गांव के बीच में से ही, दुकानों के बीच में से ही पूरे रास्ते हैं. ऑल्सो वन थिंग आई सजेस्ट, डोंट वेयर एकदम टाइटली पैक्ड बूट्स, शूज़ जो भी पहनते हो. एक अलग से क्रॉक्स या स्लीपर्स हेवी ड्यूटी कैरी कर लेना, या इजी तो रिमूव शूज़ जो भी हो वो कैरी कर लेना. बिकॉज बार बार जूता निकालने में ही बैंड बज रही है, हाथ चल ही नहीं रहे हैं मेरे. सो दैट्स द थिंग. एग्जैक्टली, आई मीन धूप निकली थी बट ठंडी फिर भी बहुत ज़्यादा थी. और माना विलेज बद्रीनाथ साइड आपको मंदिर और ट्रैक्स ही एक्सपेक्ट करने हैं. तो यहाँ पे जब भी आप देखने विजिट करने आओ तो ऑब्वियसली मोटे जूते बूट्स वगैरह मत पहनना, बार बार निकालना पड़ेगा. दैट्स वाई. सपोजिटली इन पहाड़ों के पीछे पीछे परे परे है तिब्बत. 100 किलोमीटर यहाँ से. वैसे तो 100. अभी हम बैठे हैं भारत की पहली चाय की दुकान पे, इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप. और सामने से धूप इतनी तेज़ आ रही है, इतना सुंदर सा मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा. अभी हम लोग आ गए हैं वेद व्यास गुफा से एंड अभी नीचे जाएंगे, भीमपुल देखेंगे. उसके बाद विल गो फ्रॉम हेयर, विल डिपार्ट फ्रॉम हेयर बद्रीनाथ से एंड देन विल सी कहाँ जाते हैं प्रॉबेबली. सो वेद व्यास गुफा देखने के बाद हम बैठे भारत की पहली चाय की दुकान पे. एज यू नो, माना पहले बोलते थे कि ये लास्ट गांव है, बट अभी इसको बोलते हैं भारत का पहला गांव. और यहाँ पे आप एक ही दुकान को देख के मत सोचना कि ये पहला ही चाय की दुकान है. सब दुकानों पे यही लिखा हुआ होता है, सब ने अपने आप को पहली चाय की दुकान का टैग दिया होता है. तो हम गए फिर भीमपुल पे. ये है सरस्वती नदी जो कि इकलौती यहाँ पर दिखती है, बाकी जाके आई डोंट नो कहाँ डिसअपियर हो जाती है. बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे. सरस्वती टेम्पल जो था वो क्लोज़ हो चुका था बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये लास्ट दिन था. यहाँ से सब शिफ्ट हो जाता है, टेम्पल और लोग भी गांव से, एंड दे गो डाउन स्टेयर्स इन द डाउन हिल्स.
तो दिस इज़ द ब्यूटिफुल व्यू. आई वॉज रियली एंजॉइंग इट. We're so done with Mana Village. अब हम यहाँ से निकल रहे हैं back to our bikes and अभी जस्ट जाएंगे और रास्ते में जो कल अच्छा वाला कैफ़े पड़ा था ना यूपी वाला ना खाएंगे अब हम वहाँ पे. So let's go. सो पूरा दिन ट्रैक करने के बाद, चलने के बाद माना विलेज में इधर उधर सारे टेम्पल्स वगैरह सब देखने के बाद हम थक गए थे और वापस निकल दिए अब हम बद्रीनाथ धाम से. ये रास्ते अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर थे. लास्ट नाइट हमने मिस कर दिए थे यहाँ पे आते हुए अंधेरा होने की वजह से, बट वी वर रियली थरली इंजॉइंग ऑल दीज व्यूज़. वापस जाते हुए खड़े होकर भी वीडियोज़ बनाई बहुत सारी एंड पूरा टाइम मेरा फ़ोन बाहर ही था. दो ठंडा था, दिन के टाइम धूप के टाइम भी बहुत ज़्यादा हाथ सुन हो रहे थे, बट इट वॉज रियली वेरी प्रिटी एंड वर्थ वॉचिंग एवरीथिंग. गाइज एज ऑलवेज हम इतने भुक्कड़ हैं कि हम भूल गए खाना रिकॉर्ड करना. फिर से हमने खाए भर भर के आलू के पराठे और पकोड़े. अगेन बहुत अच्छे लगे थे कल पकोड़े, इसलिए वो खा लिए. एंड खाना पीना ऑल इज़ डन. अभी हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, 50 मिनट्स प्लस लगा दिए, 1 घंटा के आसपास. और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ वाले रास्ते से. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड ऑलरेडी, बट द व्यूज़ इस रास्ते पे आर रियली वेरी अमेजिंग. आई मीन पूरा दिन के टाइम इस रास्ते से जाओ जब भी बद्रीनाथ जाओ. एंड रुक रुक के हम थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली जो आंखों को दिख रहा था वो तो था ही, बट हमको रखना था वो मेमोरीज़ में. एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो शाम होते होते हम आ गए थे वापस जोशीमठ और ये पीछे दिख रही हैं आपको ओली की पीक्स. तो हमने डिसाइड किया था कि हम जा रहे हैं ओली जाना वहाँ से थोड़ा सा और 15-16 किलोमीटर्स है. प्रॉब्ली हमारे लिए गलत डिसीजन था, बिकॉज हमें जाते जाते ही अंधेरा हो गया था, लाइक पीक अंधेरा. यू सी इन दिस क्लिप. और ये था भालू प्रभावित क्षेत्र. सो वहाँ पे जाके हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, बट आई मीन इट वॉज अ होल न्यू डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो वी वेंट टू ओली आफ्टर दैट. गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड ओली. और ओली हम आए हैं यहाँ पे. बहुत ऐसे शांति है अभी भी, बिकॉज पीक सीज़न नहीं है तो कोई भी ऐसे ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे. तो हम आए हैं इस प्यारे से होम स्टे में. इज़ आर होम स्टे. ये खुलता है गेट. ये है इसका छोटा सा प्यारा सा रूम. इधर लगे हुए हैं ओली की सुंदर सुंदर पेंटिंग्स. सामने बेड है, वेरी कोजी वेरी कम्फी. इधर चेयर्स लगे हैं सारे में हमने सामान फैला दिया ऑलरेडी. एंड इन विंडोज़ के बाहर सुबह सुबह अच्छा प्यारा सा व्यू आएगा. सामने अपने पास है छोटा सा वैनिटी एरिया, काफ़ी छोटा सा. एंड दिस छोटा सा वॉशरूम. दिस इज़ जस्ट फाइन, नॉट टू गुड नॉट टू बैड. नाइस स्टे फॉर अ नाइट. गुड मॉर्निंग. सो सुबह हो गई, सनराइज़ हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड पीछे बर्फ़ की पीक्स. दिस इज़ ब्यूटीफुल ओली एंड दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल कॉटेज. सामने सनराइज़ होते हुए एकदम मस्त दिख रहा है रूम से, ग्लास विंडोज से. एंड आई एम जस्ट गोना गेट रेडी नाउ. हम डिपार्ट करने वाले हैं अब यहाँ से टू कल्पेश्वर महादेव मंदिर. सो लेट मी जस्ट गो गेट रेडी. So we're fully packed again. That's my husband packing his bag with a view. And that's me. मीठी मीठी धूप. फुली पैक्ड अगेन. अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए. एंड देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वो कवर करके आज हमें वापस भी निकलना है टू हरिद्वार. एंड देखते हैं हम कब तक पहुँच पाते हैं. पहले तो हम सुबह 6 बजे वहाँ से निकले थे, 6:30 बजे. तो हम शाम को पहुँच पाई थी जोशीमठ तक ही 6 बजे तक, 7 बजे ही सर. तो अभी देखते हैं. अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमने शायद 8 बजा दिए हैं. कितना बज रहा है टाइम? 7:30 हो गए हैं. सो दैट्स दैट. आफ्टर दिस लेट्स गो टू द टेम्पल.
सो ओली के व्यूज़ को एक बार अच्छे से फिर से सोकन करके, मतलब जाते जाते ऐसा लगता है कि इस व्यूज़ को थोड़ा और देख लो एंड और सोकन कर लो, तो वो सब मुझे फ़ील होता है हर जगह से जाते हुए। तो ओली के अपने कॉटेज से निकलते हुए मुझे ये फ़ील हो रहा था एंड देन हम वहाँ से निकल गए। थोड़ा रास्ता पूरा ऐसे ठंडा ठंडा था, लाइक बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। बर्फ़ उस टाइम पे नहीं थी बट कुछ टाइम पहले ही बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो इट वाज़ वेरी 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 ठंडा। एंड वहाँ से पहुँचते हुए हम फिर पहुँच गए जोशीमठ से थोड़ा सा आगे एंड ये हमें जूम इन करके कुछ लहर लहर वाले रास्ते दिखाई दे रहे थे विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। सुबह सुबह और जहाँ पे सूरज नहीं था ना, वहाँ पे बहुत ही ठंडा था। फिर हम आ गए हैं कल्पेश्वर महादेव का रास्ता। ये रास्ता मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा स्कैरी रास्ता रहा टू बी ऑनेस्ट। एंड इतना सा रास्ता, वो भी पूरा टूटा फूटा, आई मीन रास्ता कुछ था ही नहीं, पत्थर थे इस पूरे टाइम एंड इट वाज वेरी वेरी स्कैरी ऑन बाइक। नीचे खाई बहुत गहरी थी, पूरे टाइम दिमाग में बस यही लग रहा था कि गिर ना जाए गिर ना जाए गिर ना जाए। एंड ये देखो इसका ब्रिज पूरा ऐसा लग रहा है निकलने को तैयार है रास्ते में से, तो इट वाज वेरी स्कैरी फ्रॉम द स्टार्ट एज वेल। सो जैसे कि मैंने बताया कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना था, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, तो मैंने कुछ ज़्यादा इसके बाद रिकॉर्ड नहीं किया। आई मीन ये तो बहुत ही बेसिक रास्ता आपको दिख रहा है इस क्लिप में, इसके आगे तो इट वाज टू डैम स्कैरी, आई मीन आई कांट इवन टेल यू गाइज। तो मैं रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई उस रास्ते को और पूरे टाइम बस ओम नमः शिवाय का जाप करते गई कि भगवान जी बस दर्शन करा दो और वापस भेज दो यहाँ से। सो ये रास्ता सच में बहुत ज़्यादा डरावना था। ऐसे करते करते हम पहुंच गए ऊपर मंदिर के पास में जो गांव था। आई मीन आके ऐसा लग रहा था कि सच में यहाँ पे गांव है भी, लाइक हाउ दीज पीपल आर लिविंग इतना ऊंचे पे आके। आई डोंट नो हाउ, आई मीन दिस वाज वेरी एस्टोनिशिंग ऑफ कोर्स। ये बच्चे हाई कर रहे थे, इट वाज वेरी नाइस। आई मीन अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे ये बच्चे ऐसे ग्रीट कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि भाई देखो कितने सारे घर इस गांव में हैं, कितने सारे लोग रह कैसे रहे इतना ऊपर और इतनी स्केरी जगह से आके। सो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। पहाड़ी लोग, आई मीन सैल्यूट टू यू गाइस। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल प्लेस। कल्पेश्वर मंदिर के लिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड लुक एट इट, सो प्रिटी। बट यहाँ तक आने का रास्ता वॉज इन प्रिटी ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा स्केरी रास्ता था। अब हम जा रहे हैं मंदिर साइड, थोड़े स्टेयर्स हैं, अब देखते हैं जाके अंदर कैसा कैसा है। बट इट्स वेरी प्रिटी हियर और ठंडा भी है, नाइस। आगे हैं ये सीढ़ियाँ, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा तो नहीं है। नीचे सुंदर ब्रिज, सूरज निकल रहा है, नदी बह रही है, दैट्स दैट। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, शी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, तो वो आई थी यहाँ पे बहुत पहले एंड शी टोल्ड मी कि ऐसे पंच केदार का पार्ट है यहाँ पे, सो यू शुड गो। सो वी थॉट ज़्यादा दूर भी नहीं है एंड देन इतना दूर आए हैं तो हम यहाँ पे विज़िट कर ही लेते हैं। बट रास्ता बहुत स्कैरी था, बट द व्यू सीम्स टू बी वर्थ इट एंड ऑफ कोर्स पंच केदार टेम्पल। यप, लेट्स गो। सो आवर मंदिर दर्शन वॉज वेरी पीसफुल। अंदर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। गर्भगृह में अंदर जाके हमारी अच्छे से हमें पूजा करने को मिली, प्रसाद मिला, ये फूल भी मिले। आई मीन पूरा पीसफुल था। इतना ऊपर शायद कोई नहीं आता, सब लोग बस केदारनाथ धाम फेमस है तो वहीं पे जाते हैं, प्रॉबेबली बद्रीनाथ धाम। यहाँ पे ये पंच केदार का 5वां पार्ट है, इस पे इतना लोग नहीं आते, तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था एंड इट वॉज रियली वर्थ एवरीथिंग। अभी अपन जा रहे हैं वापस। अच्छे से, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए हैं। ज़्यादा यहाँ पे लोग आते नहीं हैं इसलिए
प्रॉपर मतलब अच्छे से हमें गर्भगृह में ले जाके वहाँ पे पूजा कराई, मंत्रों का उच्चारण कराया, जल चढ़ाया महादेव पे, हमें प्रसाद में फूल भी मिले हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। सो पंच केदार में से मेरे 2 केदार हो गए हैं, केदारनाथ धाम एंड दिस कल्पेश्वर महादेव। अभी रहते हैं 3 टफ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एंड मध्य महेश्वर। सो देखते हैं वो कब हो पाएंगे, बट पंच केदार ज़रूर मैं करने वाली हूँ। सो अभी यहाँ से चलते हैं, जाके नीचे गांव में कहीं ब्रेकफास्ट खाएंगे। कल्पेश्वर महादेव इतनी पीसफुल जगह थी कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा सुंदर, ऊपर के गांव सच में बहुत सुंदर थे और व्यूज़ अगेन पता नहीं कितनी बार मैं एक बात भूल चुकी हूँ। तो वहाँ से जाते हुए वो डरावने रास्ते का फिर से थोड़ा सा मन में था, तो लेकिन देखा हो गया था रास्ता पहले से, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगा। ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया ऑफ कोर्स, बट जाते हुए ढलान के टाइम थोड़ा और ज़्यादा स्कैरी होता है, ब्रेक्स वगैरह लगना ईजी नहीं रहता है। ये पुल पार करते ही जाना है एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड आ गए नीचे। गाइस ये है वो रास्ता जिससे हम अभी आए हैं, पीछे छोड़ के बहुत डरावना रास्ता था भाई साहब। और ये है वैली व्यू हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट का, और इसलिए काफ़ी ऐसे राहत मिल रही है यहाँ पे आके, बिकॉज़ वो रास्ता पूरे टाइम एंग्जाइटी में निकला। सो इट वाज वेरी स्कैरी बट नाउ इट्स फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। खाने के लिए अब बस देर है, आई फीलिंग बेटर खाने के बाद। नहीं उस टाइम तो रोड भी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे होंगे भी लोग, वहाँ पे होंगे भी घर, वहाँ पे वही अब खाएंगे, नाश्ता करेंगे, स्कैरी था भाई। फिर दबा दब निकलेंगे। Yes, without taking many stops. गाइस खा पी कर पेट पूजा करके अब हम निकल गए हैं यहाँ से, निकल रहे हैं। आई मीन लुक एट दिस व्यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सोक इट इन अ लिटिल मोर। अब यहाँ से काफ़ी दूर जाके ही रुकेंगे, दैट आई नो फॉर श्योर। कहाँ ये तो नहीं पता, सो देखते हैं कहाँ रुकेंगे, बट मुझे नहीं लगता मेरा पति अब जल्दी से रोकने वाला है, बिकॉज़ बहुत ही टाइम लगेगा पहुँचने में। सो ही इज़ लाइक चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सो लेट्स सी अभी हम नेक्स्ट कहाँ रुकेंगे फॉर नाउ। सो इसके बाद 1-2 छोटे मोटे ब्रेक्स ऑफ कोर्स लिए, बट ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ रास्ता वही सेम था और बहुत ज़्यादा लंबा था, और एक ही दिन में हमें वहाँ से वापस पहुँचना था हरिद्वार, विच वॉज़ वेरी टफ इंडीड। बीच में थोड़ा सर दर्द, बुखार सब कुछ लगा, बट धीरे धीरे करते करते हम चले गए, और शाम भी हो गई थी, दिन ढल गया था। फिर फाइनली शाम को हमने खाने का ब्रेक लिया आफ्टर श्रीनगर, देन चाय ब्रेक ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद हम पहुँचते पहुँचते मैंने बाइक भी चलाई। ऑफ कोर्स आई हैड टू ऐड दिस क्लिप, इट वाज रियली अमेजिंग हाईवे पे बाइक चलाना। एंड लेट्स जस्ट सोक इन सम मोर ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑन द वे बैक टू हरिद्वार। सो या ये सब कुछ सुंदर सुंदर व्यूज़ देखते देखते हम आ गए वापस हरिद्वार। एंजॉय करो थोड़े से सुंदर सुंदर व्यूज़, एंड yeah, bye, like, share, subscribe, we'll meet in the next one.